नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर कमोडिटी मार्केट का हाल देखें तो सोने में आज फिर से खरीदारी है, रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। लेकिन गोल्ड पर एक अहम रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में है, इसी के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अजय केरिया हैं, केरिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड है। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से और अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बता दीजिए भाविक, आपकी राय क्या बन रही है सोने पर? देखिए, मुझे भी लगा है कीड़े जी ने जैसे बताया कि शायद 4000 का जो लक्ष्य है ईयर एंड का, वो थोड़ा फार फेच है क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी रनअप देख चुके हैं। हालांकि फंडामेंटल्स बहुत पॉजिटिव है, बट मुझे भी लग रहा है कि 36 से 3650 है, वो एक बार हम देख सकते हैं ईयर एंड के लिए, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स तो वीक होगा, पर जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी फॉल होनी चाहिए, क्योंकि यूएस के पास अभी 9 ट्रिलियन डेट्स है जो उन्होंने 12 लास्ट मंथ में इश्यू किया, और वो ऑन एवरेज 3% से अगर 4.5% ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है और अगर उनको रिफाइनेंस करना है तो दैट मीन्स $145 बिलियन उनको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, जो वो चाहेंगे नहीं। तो आगे जाके मुझे लग रहा है बॉन्ड यील्ड्स जरूर से गिरेंगे, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि यहाँ से 36 से 3650 जो लेवल है इंटरनेशनल मार्केट में, वो ईयर एंड तक हम देख सकते हैं। चलिए, तो आपकी राय है, लेकिन आप भाविक बताइए आपकी राय चांदी पर। देखिए, इन्वेस्टर्स तो थोड़े स्केप्टिकल ही है, क्योंकि ईटीएफ अगर देखें सिल्वर के वर्सेस गोल्ड के, तो गोल्ड में रिकॉर्ड इन्फ्लोज आ रहा है, जहाँ पे सिल्वर पे अभी भी नहीं है, क्योंकि ये जो सिल्वर है वो थोड़ा ब्रॉड बेस्ड कमोडिटीज है, और अभी जिस हिसाब से ट्रेड टैरिफ चल रही है, इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि डिमांड पिकअप हो सकती है। बट हालांकि अगर सप्लाई डेफिसिट देखे डिमांड और सप्लाई की, तो वो कंपेलिंग है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर थोड़ा टाइम लेगी आउट परफॉर्म करने के, और जैसे अगर चलना शुरू हो जाएगी तो गोल्ड को डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर देता है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे भी लग रहा है गोल्ड जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी को लॉन्ग अवधि के लिए बाय करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, 84 से 82 मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर रहेगा। और इंट्राडे मुझे लग रहा है कि जो 95,000 का कॉल है वो बाय कर सकता है, क्योंकि इंट्राडे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। 1370 के करीब 1800 के टारगेट के लिए 1150 का स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है गोल्ड अभी भी स्ट्रांग रहेगा, और आई थिंक 1-2 महीने के बाद सिल्वर जो है वो थोड़ा परफॉर्म करना शुरू होता रहेगा। तो अगर लंबी अवधि के लिए चांदी खरीदनी है तो भाभी को लगता है कि 82 से 84 हज़ार के आसपास के लेवल का वेट कर ले, फिर वहां पर लंबी अवधि में आप ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। आज अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शंस के जरिए जाए, 95,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं। बताइए भाभी, आपके पास ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ही जाना चाहिए, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी जो रहेगी वो थोड़ी कम ही रहेगी। अभी टैरिफ पॉज की वजह से सारे एसेट क्लास में अपने रिकवरी देखी है, तो क्रूड में भी वही देख रहा है। मुझे भी लग रहा है कि अपसाइड जो है वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी वीक ही रहेंगे। तो फ्यूचर में 52-65 के करीब बाय कर सकते हैं, 53-65 के टारगेट के लिए, और 52-30 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये आप आज के लिए सिर्फ ये कॉल है, खरीदारी की सलाह है 5230 के एसएल के साथ। भाविक, आपकी टॉपिक मेटल्स में आज मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा, कि जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से ही मैं कॉपर बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। 836 के स्टॉप लॉस है और 848 का टारगेट रहेगा। ओके, चलिए अब सीधे एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं। शुक्रिया आपका केरिया जी, आपका अनिंद बैनर्जी जी, आपका भाविक, आपका, आप लोगों ने वक्त दिया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, जहां जबरदस्त तेजी दिख रही है। 475 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी में, 1400 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में। क्या कुछ हो रहा है वादा बाजार में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद एफएनओ जंक्शन में। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।